अच्छा, आ गए मैम निकल। जी या सर। डाइबोरेन इज व्हाट? B2H6। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करना है विद ऑक्सीजन तो B2O3 बनेगा, N3 वाटर बनेगा। जी सर। ऑक्सीजन कितने आ गए? 3 आ गए, चेक कर लो। यस सर। तो इसके 1 मोल के लिए हमें कितना चाहिए? 3 मोल चाहिए। जी सर। इसके मोल्स कैसे पता लगेंगे? बोरोन का 27.66 अपॉन ये 27.66 ही बनेगा, चेक कर लेना। 1 मोल बन। तो ऑक्सीजन हमें 3 मोल चाहिए। क्लियर? जी क्लियर हो गया? पहला स्टेप समझ आया? इसको रब कर दूं? यस सर। एक मिनट सर, नोट डाउन कर लो तो। नोट कर लो इसको। जी सर। ये स्टेप समझ आ गया वैसे? जी सर। चलिए अगले पे। जी सर। अब 3 मोल्स ऑक्सीजन चाहिए तो आपको पता है 2O-2 से O2 बनता है। जी सर। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए और 3 मोल्स के लिए कितना चाहिए? यहां तक समझ आ गया? जी सर। कर सकते हो आगे वाला पार्ट? हो गए यहां तक? जी सर। तो यहाँ बताओ चार्ज कितना कूलम में कितना हो गया? 964। अब इसके लिए क्यू कैसे निकालोगे? IT। टी क्या हो जाएगा? क्यू कितना चाहिए? और आई कितना है बेटे इस क्वेश्चन में? 100 सर एम्पियर है ना? आई आई 100 एम्पियर दिया है। ये मल्टीप्लाई करो, टाइम आ जाएगा सेकंड्स में। अ, ये ऐसे हमें आवर में निकालना है ना। डिवाइड बाय 60 इंटू 60, पता लगा कैसे? अच्छा सर, 0 0 पर काट दिए हैं। हाँ। 11,580 सर। ये आ जाएगा 3 घंटे कुछ मिनट आए। आंसर चेक करना क्या दिया है। सर एक मिनट, ये 12 × 963 965, उसके बाद डिवाइडेड बाय 60 × 60। हाँ, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो जी सेकंड्स को मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड करेगा मेरा बच्चा। और जी। मिनट्स को आवर्स में बदलना है तो 60 से डिवाइड करेगा। ठीक ठीक। सर तो पूरा 360 से अगर अच्छा ऐसे नहीं कर सकते। 3600 से एक ही बात है। कैलकुलेशन जी तीन सौ सर। साठ नहीं, 3600। 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं ना। जी जी।
3.2 चेक करो। आवर्स कुछ आएगा सर। और आंसर क्या है? 3.2 आवर्स मतलब सी। सही सही आ गया, हम नोट कर ले इसको पूरे को proper। जी सर। नहीं हाँ बेटे, बोलो बोलो। नहीं 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 नहीं, नहीं, सर नहीं सही। समझ में को दोबारा कर देता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत है। नहीं नहीं सर, समझ हाँ। आ गया, मैं वो देख रहा था। इससे हम्म, 27.66 ग्राम लिखा है ना हाँ वो डायबोर वन में। मोल हो गया। वो 1 मोल हो गया। 10 12 क्योंकि नहीं, यही बोरोन देख का रहा। 10 पॉइंट, जी जी बोरोन का 10.6 है तो 10.6 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, 27.66 ही बनेगा ना बेटा, जी 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 मोलर मास। जी सर हो। चले आगे। यस। अगला कौन सा था? 28। 28 जी सर। इफ मतलब सम अमाउंट ऑफ, क्या हुआ? मेल ही नहीं सकती। If some amount of electricity passed through the aqueous solution of AgNO3 with a percentage number of Ag and copper atoms deposited on X and Y, बड़ा सिंपल है मेरा बच्चा। अब सुनो, Ag प्लस से Ag बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वन जी सर। फैराडे से 1 मोल, यानी Na एटम्स डिपॉजिट होंगे। कॉपर +2 से कॉपर बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 फैराडे से 1 मोल डिपॉजिट होगा, यानी Na होंगे। मान लीजिए हमने टोटल करंट बराबर 2 फैराडे ही डाला, तो Ag कितने डिपॉजिट होंगे? 2Na। और कॉपर कितने डिपॉजिट होंगे? Na। तो 2:1 हो गया, हो गया। जी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और वाई की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो सी ऑप्शन चेक करना, जी सर। चेक करो सही है। जी सर। नोट कर। समझ आया? कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। जी
सर मेरे को 5 मिनट टाइम देंगे क्या सर? कैसे? सर 2 मिनट बस वॉशरूम जाके आना है मेरे को, हाँ उसी हाँ, के लिए। प्लीज 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 प्लीज। जी सर। हाँ जी। अब कौन सा क्वेश्चन करें? सर 28 तक हो गया है, 29 से करते हैं। 10-15 मिनट कर लो, फिर मैंने आगे थ्योरी करानी है आपको। 3-5 या ठीक तीन है ना दस पे थ्योरी। हाँ जी। सर? 29 करो।
हेल्प करो कि हो जाएगा। देख रहा हूँ सर, एक नहीं मम्मा। सर, हम्म। Q इज इक्वल टू आई टी से मैंने निकाल दिया, कूलम्स निकाल दिया, 368 कूलम्स आ गए। क्यू इज इक्वल टू आई टी, वेरी गुड। आई कितना है? 2 इंटू 193। डिवाइड बाय 96500। सर ये 96500 क्यों लगा? फैराडे में ही चेंज करना। जी सर। ये कूलम को फैराडे में ही चेंज करना, कूलम को। जी सर। रुको एक मिनट रुको। इतने कूलम आ गए, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा जान के। इसके फैराडे कितने आएंगे? आ गया सर, 386 कूलम आ गया। नहीं, ये 500 आ गया। अच्छा, फराडे तो ये पूछ रहा है सर। जीरो आ पॉइंट गया पॉइंट। जीरो पॉइंट कैलकुलेशन जीरो चेक कर जीरो लो। फोर फराडे। जी सर। यही आएगा। जी सर। अब 2O-2 से क्या बनता है? O2। जी सर। 4 फैराडे से 1 मोल। जी सर। तो 0.004 फैराडे से कितना बनेगा? समझ आ रहा है मेरा बच्चा? नहीं सर, नहीं समझ पाई बोले। सुनो, 4 फैराडे से 1 मोल बनता है, ये तो जी। पता लग रहा है। हाँ तो सर। 0.004 फैराडे से कितना बनेगा? 0.001 मोल। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है। अब इतने जी। मोल है तो वॉल्यूम क्या होगा? इंटू 22,400 ml होता है ना, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर होता है ना, एसटीपी पे किसी भी गैस का। अच्छा सर, ठीक। ठीक है, समझ गया सर। ये लिख लो, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, करवाया वो मैं नहीं कराया हुआ है। जी सर। कैन यू कंफर्टेबल विद दिस सॉल्व?
हमारे स्टेट की गवर्नर भी यहाँ पहुंच चुकी है। उनका स्वागत करने के लिए चीफ गेस्ट और पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। साइन नोट कर लीजिए सारे को। सर हो गए। जी लास्ट क्वेश्चन कर दो, फिर आप जी करते सर। हैं। 30th कर दो, फिर आप थ्योरी पे चलते हैं। हम्म। देखिए मैं करूँ।
सही आप कर सर पा रहे हो कि मैं मोल्स करूं? आगे 0 पॉइंट। मेरे को फाइनल आंसर निकालो, इन बिटवीन नहीं रोकना मैंने। आई नीड द फाइनल फाइनल आंसर। आंसर एक मिनट। सर 1 एम्पियर। 1 ml। 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। आंसर चेक करना, 30 का क्या है? वेरी गुड। सो कंफर्टेबली समझ आई ये बात कि एक्सप्लेन करूं? एक्सप्लेन कर देते सर, बेटर था। समझ लो तो लो आया मेरा है, बेटा, लो बनाया लो तभी। लो लो, कोई बात नहीं। सुनो, अब आपको क्या है, यहां पर H+ से H2 बनता है। क्लियर? 2 जी फैराडे से 1 मोल बनता है। मोल है आपके पास 112/1/200 मोल्स। क्लियर? 1 मोल के लिए हमें कितना चाहिए? 2 फैराडे। 1/200 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? 0.01 फैराडे। क्लियर? मीन्स 965 कूलम। समझ आ रहा है मेरा बच्चा? जी सर। Q इक्वल्स टू आई टी। आई क्या आ जाएगा? Q/T। Q 965 है, टाइम 965 है। नोट कर लीजिए। समझ आया कि नहीं? जी सर। नोट कर। आप नोट करो, मैं पानी पी लूं। जी सर। हाँ जी। जी सर हो गया। हो गया। चले अब थ्योरी पे। आप मेरे को बता सकते जी हो लास्ट टॉपिक क्या किया था हमने? जी। कॉलरस लॉ हो गया था। सर आपकी आवाज कट रही है। कॉलरस लॉ हो गया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। मेरे जी हिसाब से सर। हो गया था। हो गया था ना? चलो आज फिर हम फ्रेश टॉपिक शुरू करते हैं। इसका थर्ड पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल्स। जी सर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप जैसे कहते हो ना, मैं बहुत से पंगे लेते रहता हूँ चीजों से, तो आपको बड़ा मजा आने वाला है इससे। ये जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? मैं पहला क्वेश्चन पूछूं, बताइए। फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ओनली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। अगर इलेक्ट्रॉन चल पड़ा, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे।
जी अब इलेक्ट्रॉन चलाने के लिए हमें एक नेगेटिव पोल चाहिए और एक जी पॉजिटिव पोल चाहिए। जी माइनस से रिपेल होगा, प्लस से अट्रैक्ट होगा, सिंपल सी बात है। यहां पर फिजिक्स वाले बड़े चालाक थे। फिजिक्स वालों ने माँ का सहारा लिया। माँ कौन होती है? अर्थ। तो ये लोड मतलब बीच में जो भी जहां भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी है हमें, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम समझ गया, बल्ब लगा दिया बीच में या कुछ भी लगा दिया तो वो लोड है। तो नेगेटिव पोल से जब इलेक्ट्रॉन चलेगा, पॉजिटिव पोल उनको बनाना नहीं पड़ा, वो उन्होंने क्या कर दी? अर्थिंग। सुना हो ना अर्थिंग? याद है बेटे? जी सर। अर्थिंग क्या होता है आपको पता है ना? आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाते हो, उसकी दो वायर्स होती है ना, दो वायर्स। जी सर। एक वायर में करंट आ रहा होता, दूसरे में नहीं आ रहा होता। जी सर। वो अर्थिंग हो जाती है, न्यूट्रल जिसे आप कहते हो। क्लियर? इसका सर फिजिक्स को मेरे को पता था कि मतलब एक न्यूट्रल अलग ही वायर रहता है, हाँ मतलब सॉरी आप अर्थिंग एक देखोगे अलग तो वायर रहता है। नहीं नहीं, अर्थिंग साथ होती है। अब जब वायर आती है, करंट एक वायर, आप प्लग, प्लग जो है आपका 2 पिन प्लग है, जी आप टेस्ट पिन डालो, जी एक 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 पार्ट पोर्शन में करंट आ रहा है और जी। एक पोर्शन में करंट नहीं आ रहा। हाँ सर। तो जिसमें से करंट आ रहा है वो नेगेटिव पोल है, जी सर। जिसमें से करंट नहीं आ रहा वो पॉजिटिव पोल है। तो ये प्लस जी माइनस का सर। एक पूरा सर्किट बन गया ना मेरा बच्चा। सर जिससे आ रहा है वो नेगेटिव है। हाँ, तो ये तो उससे इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे हैं। अच्छा सर। नहीं समझ आया बेटे? अब इसका फायदा फिजिक्स को क्या मिला कि नहीं सर, फिजिक्स मैं को ये एक सब ही मैं जानता था कि जिससे आता है करंट उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जिसमें नहीं जाता नहीं है नहीं, उसको नेगेटिव ये बोलते हैं। बेटा फिजिक्स का कंसेप्ट अलग होगा। मैं फिजिक्स के कंसेप्ट से बात नहीं कर रहा, मैं केमिस्ट्री से बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में नेगेटिव जी पोल सर। विच गिव्स इलेक्ट्रॉन। ओके सर। मैं फिजिक्स के कंसेप्शन में केमिस्ट्री के कंसेप्ट से बात कर रहा हूँ। सो उनको सिर्फ प्रिपेयर ओनली वन मोल, वन पोल। फिजिक्स को फायदा हो गया, बट इसका जी सर। नुकसान क्या हुआ? दे गेट स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग, अभी घर में आपका एसी चल रहा है, घर में म्यूजिक जी सिस्टम सर। है, टीवी चल रहा है, दैट इज थैंक्स टू फिजिक्स। ये फिजिक्स दे रही है। जी बट सर। आज की जनरेशन, जैसे आप लोगों का यूथ है, आप लोगों को एसी किस में चलता हुआ चाहिए? कार में। म्यूजिक किस में मजा आता है, घर पे की कार में? कार में से। कार में ना। हमें घर वाले कहते हैं कि बेटा लैंडलाइन फोन लगवा लें या आपको मोबाइल दिलवा दें, तो आपका जवाब क्या होगा? मोबाइल दे दीजिए। हाँ। पापा कहें बेटा घर पे कंप्यूटर ले लें, एक डेस्कटॉप ले लें, कि आपको एक लैपटॉप दिला दें? सर लैपटॉप दिला दीजिए। तो आज की जनरेशन को क्या प्यारा है? मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इन सब में एक जी चीज सर। देखो, ये चलते हुए इलेक्ट्रिक सोर्स है। अब मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स तो दे नहीं पाएगी, तो हमें किसके पास आना पड़ेगा? वन ओनली द बेस्ट इज केमिस्ट्री। यस सर। फिजिक्स बढ़िया से बढ़िया फोन बना सकती है, फिजिक्स बढ़िया से बढ़िया कार बना सकती है, बट अगर हम अपनी बैटरी निकाल लें तो उनकी जी कार, सर। लैपटॉप या फोन चल सकता है? नहीं चल पाएगा ना। सो केमिस्ट्री बैटरी बनाती है, तो बैटरी के लिए हमें क्या प्रॉब्लम था? मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैटरी बनाई, इसके लिए हमें नेगेटिव और पॉजिटिव पोल दोनों चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे? जी सर। तो इसको बनाने के लिए व्हाट वी हैव डन, हमने एक मेटल इलेक्ट्रोड को लिया। अब ध्यान से कहानी सुनना है यहां से। जी सर। और इसको हमने डिप किया इसी के एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, जैसे जिंक इन ZnSO4, मतलब जिंक+2 हो गया। कॉपर इन कॉपर सल्फेट, Ag इन
AgNH। मैंने जनरल लिख दिया M in M+N। क्लियर हुआ? जी सर। यहां 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लो साई 100 रुपीज पॉकेट में लेके मार्केट गया, तो क्या 3 सिचुएशन हो सकती है? कि साई मार्केट जाए और ऐसा 100 रुपीज लेके वापस घर आ जाए, कुछ भी ना खर्चा करे, कुछ पसंद नहीं आया, मीन्स जी सर। नो नेट रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्लियर? जी दूसरा सर। क्या है? मेटल आयन इलेक्ट्रोड पे जाएं और उससे इलेक्ट्रॉन ले ले। कैसे? ये मेटल आयन इस इलेक्ट्रोड पे जाए और इलेक्ट्रोड से एन इलेक्ट्रॉन ले ले। मतलब सर समझ आया? मैं मार्केट में गया और 100 रुपए का कुछ और आप, चीज खरीद के लाया। हाँ, तो आपको तो मजा आ गया ना। पापा मम्मी चाहे चिल्लाएं, आपको तो मजा आ गया, हाय 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 100 रुपीज की चीज खा के आया। तो गेन जी इलेक्ट्रॉन सर। एंड मेटल गेट डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड। क्लियर? अब मेटल से जब इलेक्ट्रॉन चुरा लिए, तो इसमें मेटल पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव सर, सॉरी, पॉजिटिव। गेट्स पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो? जी सर। अब द चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन is known as पोटेंशियल डिफरेंस। इसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर मेरा बच्चा? और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। समझ रहा है मेरा पुत्र? सर एक बार और एंड बोलेगा, द क्या बोले थे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन होता है? ऑक्सीडेशन होता है सर। नहीं, याद रखना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। लिख के रख लो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। एक मिनट सर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। जी सर। अब द पोटेंशियल डिफरेंस ये जो आए ड्यू टू रिडक्शन इज नोन एज, ये काफी बार सुनोगे वर्ड, रिडक्शन पोटेंशियल। सुना हुआ ना वर्ड? रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल। इसको मैं आगे से आरपी बोलूंगा। रिडक्शन पोटेंशियल इज व्हाट? आरपी इज a tendency of metal ion to gain it। ठीक है? ये बॉक्स, ये पूरे को पहले समझो। क्या ये समझ आया?
जी सर। यानी यहां तक आपने दो पॉसिबिलिटीज समझ ली। सर पहली रिडक्शन क्या और है? एक चीज क्या क्या? सर रिडक्शन और जो रिडक्शन पोटेंशियल है सर, उसको एक बार फिगर में समझा सकते हैं क्या? अभी फिगर में आएगा बेटे, 2 सेकंड दे दो। पहली जी सर। कंडीशन क्या है? मेटल आयन इस इलेक्ट्रोड पे जाएं और एज सच वापस आ जाए, नो जी रिएक्शन। सर। क्लियर मेरा पुत्र? यस सर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? मेटल आयंस इस इलेक्ट्रोड पे जाएं और इलेक्ट्रोड से एन इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बन जाए, मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाए। यहां जी पर सर। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। जी और यहां पे रिडक्शन हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, कैथोड। याद रखना, रिडक्शन जिस इलेक्ट्रोड पे होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई? हम्म, सर रिडक्शन जिस कैथोड पे होता है। जिस इलेक्ट्रोड पे होता है उस इलेक्ट्रोड को हमेशा कैथोड कहते हैं। जिस द इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोड होता है ऑन सर। विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, ये हमेशा सही रहेगा। ये कभी भी गलत नहीं, प्लस माइनस गलत हो सकता है, ये नहीं कभी भी गलत। जिस भी इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है उसे हम हमेशा कैथोड कहते हैं। जी सर। हो गया? अब एक चीज सुनो, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास? अब एक पॉसिबिलिटी ये भी ना कि आप कमा के भी ला सकते हो ना पैसे। जी सर। ये मेटल मेटल आयन में चेंज हो जाए, एन इलेक्ट्रॉन कहाँ निकाल दे, इलेक्ट्रोड पे, तो इलेक्ट्रोड पे माइनस चार्ज आ जाएगा। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जिस पे होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनओ। ठीक है? और यहां क्योंकि इलेक्ट्रोड गेट्स नेगेटिव चार्ज, देन कंपेयर टू सॉल्यूशन, पता लग रहा है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन known as oxidation potential. Clear? So जी oxidation सर। potential is tendency to lose electron, whereas reduction potential क्या था? यहां तक सारे पॉइंट को पढ़ो, फिर मैं इसकी कहानी आगे बना।
जी सर, क्लियर। मतलब आपने क्या सीखा कि तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, मेटल आयन का मेटल आयन रहे, या मेटल आयन एन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल की फॉर्म में चला जाए, या मेटल एन इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल आयन बन जाए। यही है मेरा पुत्र। हाँ जी सर। यहां पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन चुरा लिए किसी ने, तो इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया मेरा पुत्र, रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो, ये पूरी टेबल बना के रख लो आप। क्या ये समझ आई मेरे बच्चे को? क्या मतलब पॉजिटिव चार्ज? सर इसको लिख के रख ले। ये वाला टेबल बना के रख लो, समझ वो बन गया। बना दे रहा हूँ। हाँ। हो गया। घर। अब सुनो, क्या क्या हुआ बेटा? मेरे को छोड़ के भाग रहा हूँ, ठीक है ना, रुक। हाँ ठीक है चल चल भाग। चल चल जल्दी कर भाग। जी सर। हो गया यहाँ तक? मेरी सर वही लिख रहा था बस। लिख। सर मेरे सिलेबस से कुछ डिलीटेड तो नहीं है अभी? एक सेकंड, क्या कह रहे हो मेरा बच्चा? सर अभी मेरे सिलेबस से तो कुछ डिलीटेड नहीं है ना? सिलेबस से? तो बुक से अभी कुछ डिलीटेड है अभी, आपको सर आइडिया है? ये बुक से रिलेटेड है, प्लस टू में हो ना? जी सर। तो ये सेकंड चैप्टर है, पहला सॉल्यूशन कर लिया, सेकंड इलेक्ट्रो चल रहा नहीं नहीं सर, कुछ डिलीटेड तो नहीं है ना अभी? है। जो रिलेटेड है वो मैंने करवाया नहीं, सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर रिलेटेड था, वो इग्नोर कर दिया। अच्छा आपको सर। स्कूल से पेपर आ गया? सर वो रखा हुआ है वहाँ, जाना पड़ेगा यहाँ से है 10-12 किलोमीटर है। हाँ। मैं एक दिन जब आए मेरे कल को ऑफिस फोटो खुलेगा भेज तो देना। जाके लाऊंगा। हाँ, जी फोटो सर। शेयर कर दो। जी सर। हो और गया सर नोट डाउन? अभी जैसे, जी जी हाँ सर, ये हो गया हाँ, सर। एक बोलो और बोलो चीज बोलो अभी बोलो। आया है बोर्ड्स के लिए, डबल मतलब 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा ऐसा करके। स्कूल नहीं की तरफ से कुछ नहीं तभी है। कोई कंफर्मेशन नहीं है। नहीं कुछ नहीं है, सीबीएसई बोर्ड है ना 10th का आपका? हो गया सर। जी जी सर। सीबीएसई बोर्ड है ना? अभी कुछ नहीं है बेटे, जी जी। अभी कुछ नहीं है। अच्छा ह्यूमर ऐसा, हमारे साइड तो नहीं ह्यूमर नहीं भी नहीं सर, है, आपके साइड? नहीं पता सर, कुछ आया है 10th के लिए आया है नहीं कुछ आया बेटे, शीट आया टेंथ है, का सर भी अभी दिखा रहे कंफर्म नहीं है, फिजिक्स। बातें ही चल रही हैं। अच्छा सर, रूमर है अभी सर। कुछ नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है ऐसा। जी सर। जब होगा मैं अपने आप आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ये मेरी ड्यूटी ठीक है बनती सर। है। जी सर। यस सर, ये हो गया नोट डाउन। अब सुनो, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। यस सर। साई अकेला एक रूम में बैठा है, कोई नहीं बैठा इसके पास, और यस सर। इसकी जेब में 100 रुपीज है। यस। 5 मिनट्स के लिए लाइट जाती है, अंधेरा होता है, और 5 मिनट्स बाद यस सर। लाइट आती है। जी तो सर। साई चेक करते हैं, उसकी पॉकेट में 100 रुपीज नहीं है, तो वो कहाँ गए?
गिर गए होंगे से। यहीं आसपास ही गिरे होंगे। साई का पहला क्या होता है, जब ठीक है। कोई है ही नहीं रूम में, ये आसपास गिरे यस होंगे, सर। और वो चेक कर लेगा, जहां गिरे पड़े हैं वहां से उठा लेगा। मतलब यस सर। ये क्या बताता, अ सिंगल इलेक्ट्रोड, जब तक इलेक्ट्रोड सिंगल है, नाइदर गेन, ना तो आप किसी से पैसे ले सकते हो जब अकेले बैठे हो, नोर लूज इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? समझ आया मेरा मीन बच्चा? सिंगल इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन नॉर लूज इलेक्ट्रॉन। जी सर। बट अब रूम में आपका छोटा भाई है या बहन है? बहन है सर। बहन। मान लो दोनों रूम में बैठे हो, सिस्टर का नाम क्या है? यस सर। निक नेम परी है, वैसे सृजला परी, बोलते हैं। चलो परी कर जी दो। सर। अब क्या है, दोनों की जेब में 100 रुपीज है। जी सर। 5 मिनट्स के लिए लाइट जाती है। जी सर। 5 मिनट्स बाद लाइट आती है, तो एक की जेब में 200 रुपए हैं और एक की जेब में 0 रुपए हैं। किसकी जेब में 200 होंगे? साई की अरे पॉकेट में करते हैं। शैतान साई ज्यादा है। नहीं 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 सर। चलो परी को परी दे के जेब में देते। आ सकते। क्लियर? तो यस सर। किसको पैसे मिल गए? परी। तो गेन का मतलब यहाँ रिडक्शन हुआ है। जी सर। तो ये कैथोड बन जाएगा। मैं आपको आम लाइफ से जोड़ के समझा रहा हूं चीज, नहीं जी समझ आया? सर। जी कैसे, सर हाँ अब सर। सुनो। व्हेन वी कनेक्ट टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड को जोड़, रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन दैट इलेक्ट्रोड which has higher value of reduction potential and oxidation takes place on that electrode which has higher value of oxidation potential or lower value of reduction potential. Any problem? नहीं। नहीं समझ आया? हाँ यस। ये सारे को पहले समझो, 2 मिनट लगा।
सर कुछ प्रॉब्लम हो सर? क्या जी सर। क्या प्रॉब्लम है बेटे? सर ये सब अभी बंद हो गया था मेरा, इसीलिए पूछा। नहीं नहीं बेटे, आपका नेट वीक हो गया। चल रहा है सारा ना अब तो। हाँ हाँ सर, मैं नहीं बंद हुआ, फिर अपने से चालू हो गया। वो बेटा कई बार ना आपके उधर ग्लिच आ जाता है, थोड़ा बहुत ग्लिच आते हैं, वो ग्लिच की वजह से जूम के जी ग्लिच जी चाहिए, मेरी तरफ से भी हो जाता है। जी 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 सर। ठीक है सर, तो हो गया सर, समझ सारा आ गया, सही है। कोई दिक्कत नहीं। जी अब सर। इस सारी स्टडी के बेस पे मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ जिससे आप इसको समझो। यस सर। गैल्वेनिक सेल सुना हो? ये सबसे पहला सेल लुइस गैल्वेनी ने दिया था। इसे वोल्टिक सेल भी कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, दो चीजें ली। जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया। क्लियर मेरा बच्चा? कॉपर यस को कॉपर सल्फेट में डिप किया, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया लोड के थ्रू। लोड जहां इलेक्ट्रिसिटी, और सर्किट पूरा करने के लिए, क्योंकि सर्किट जब तक पूरा नहीं होता फिजिक्स मानती नहीं इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, एक सॉल्ट ब्रिज लगा दी। क्या यस। लगा दी? क्लियर मेरा बच्चा? अब यहां सॉल्ट पे हम ब्रिज। ब्रिज, हाँ, जो दोनों को जोड़ती है। अभी सर बताऊंगा इसका सॉल्ट काम। ब्रिज। जी जी सॉल्ट ब्रिज, ब्रिज पुल यानी। जी जी सर, समझ। अब यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, सिर्फ दो ही चीजें पता थी। ई नॉट जिंक टू जिंक प्लस टू की वैल्यू 0.76 वोल्ट है, और ई नॉट कॉपर प्लस टू टू कॉपर समझा सकते हो इसका मीनिंग? अब देखो, जिंक टू जिंक प्लस टू लिखा है तो ये ऐसे है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है कि लूज हो रहा है? गेन हो रहा है सर। कहाँ गेन और लूज हो रहा है बेटे? जिंक प्लस टू और दो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहे। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरा बच्चा? ऑक्सीडेशन। यस सर। तो ये वैल्यू किसको बता रही है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को। जबकि यहां क्या हो रहा है? कॉपर प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। दिख रहा है मेरा बच्चा? तो ये वैल्यू क्या बता रही है? रिडक्शन पोटेंशियल। पहला पॉइंट समझ आया मेरे बच्चे को? यस। अब हमें पता है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिलेशन सेम है वैल्यू, बट साइन उल्टा होता है। क्लियर? यस सर। ये ई नॉट जिंक प्लस टू टू जिंक लिखेंगे तो क्या बन जाएगी वैल्यू? यही समझ आया? यस। और ई नॉट कॉपर प्लस टू, तो कॉपर तो वही सेम ही है, वो तो रिडक्शन पोटेंशियल ही है। यस। मुश्किल मेरा बच्चा? अब जी सर। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? यस सर। रिडक्शन पोटेंशियल दोनों में से किसका ज्यादा है? सर इसका ये जिंक का। क्यों? वो तो माइनस है, माइनस जिंक से बोल प्लस रहा हूँ ज्यादा सर, नहीं। ये सीयू सर, ये जो का। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, और यस इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम। अब बताओ रिडक्शन किस पे होगा? इसका होगा ना सर। जिस पे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। यस। और इधर क्या होगा?
ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन मतलब दे रहा है, और ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा कोई दिक्कत? है। नहीं सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जिंक से जिंक+2 बन रहा है और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए। यहाँ कॉपर+2 से कॉपर बन रहा है, समझ आ रहा है? यस तो सर। इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास हो गए? जिंक के पास हो गए। यस सर। इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन खोस रहे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड हो जाएगा, और यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा? कैथोड। क्लियर? तो जी इलेक्ट्रॉन सर। किधर से किधर जाएंगे? ध्यान से देखो, अब खुद बना के देखो। एनोड से कैथोड। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? एनोड टू कैथोड। और करंट तो फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, कन्वेंशनली उल्टा चलता है, कैथोड टू एनोड। यस सर। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? कोई दिक्कत? नहीं सर। इजी लग रहा है कि नहीं? जी सर। चेक करो यहां तक, यस। आराम से देखो। जी सर। कंफर्टेबल है मेरा बच्चा? हाँ जी सर। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है? एक ये फॉर्मूला सुन लो। दोनों लेने रिडक्शन पोटेंशियल है। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है मेरा पुत्र, बताएगा? सर आवाज कट गई, क्या बोले सर? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल
कैथोड कौन है यहाँ? कैथोड ये है सर। नहीं नहीं, कॉपर है। कॉपर। एनोड का कितना है? क्या ये समझ आया कि नहीं आया? ई सर। जी सर। अब यहां से आप एक चीज देखिए कि बेसिकली एनोड कौन है? जिंक इलेक्ट्रोड। कैथोड कौन है? कॉपर इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है? जिंक इलेक्ट्रोड पे। रिडक्शन किस पे हो रहा है? बोलो, साथ साथ बोलो। हम्म, इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड कौन सा है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। ये सर जिंक इलेक्ट्रोड। जी। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड कौन सा है? कॉपर। क्लियर? यस। एनोड कैथोड गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ऑक्सीजन रिएक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है? जी सर। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? एनोड टू कैथोड। जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर। मैं इसकी स्पेशल बात कर रहा हूँ। क्लियर? जी और करंट कहां से कहां जा रहा है? सर कैथोड टू एनोड मतलब Cu टू Zn। कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। और इसका ई नोट सेल क्या होगा? 1.10 क्या? ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो, ये गैल्वेनिक सेल के पॉइंट्स जो आपको क्लियर होने चाहिए हर हाल में। यहां तक लिख के चेक करो कि यहां तक सारी चीजें कंफर्टेबल हैं या नहीं है। ये पहला टास्क है।
जी सर, लिख लिया। सारी बात समझ आई या नहीं आई? यस सर, आ गई। अब मैं आपको यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। मैं कॉपर और सिल्वर इलेक्ट्रोड्स को यूज करता हूं। कॉपर का पोटेंशियल है ई नॉट कॉपर टू कॉपर +2 -0.34, और ई नॉट एजी टू एजी प्लस है। तो बता सकते हैं इसमें कौन कैथोड होगा, कौन एनोड होगा, किस पे रिडक्शन होगा, किस पे ऑक्सीडेशन होगा? कैन यू एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन? सर, जो Cu होगा वो उस पे हम्म। ऑक्सीडेशन होगा, एंड जो Ag है कैसे उस पता पे लगा? होगा सर। सॉरी सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ सर, उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी। सोच लो, Ag जो सोच है, लो। Ag जो है उस पे ऑक्सीडेशन होगा, एंड जो Cu है उस गलत है। पे। कैसे सर? ध्यान लगाओ, पहले इसको ध्यान से देखो क्या है, ऐसे जल्दबाजी में मत करो। कुछ गड़बड़ कर रहे हो। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी है, रिडक्शन पोटेंशियल की। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल बेटा? सर, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। नहीं बेटा, फिर वही गलती कर रहे हो। यहाँ कॉपर से कॉपर +2 बन रहा है। अच्छा। लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है? तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ ना? जी सर। नहीं समझ आ रही बात मेरा बच्चा? हाँ जी सर, हाँ जी। सेम नीचे वाले में बताओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये नहीं भी नहीं नहीं नहीं। कम। हाँ नहीं जी बेटा, सर। ऑक्सीडेशन ही। हाँ हाँ सर, ऑक्सीडेशन। हमें दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना पड़ा है, क्योंकि हम जब सारी कैलकुलेशन करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल को देख के करेंगे। जी सर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ दोनों की वैल्यूज। सर, 34, 0.34 वोल्ट। 0.34 प्लस। एंड प्लस 0.80 वोल्ट। अब किसका आरपी ज्यादा है? स्टेप बाय स्टेप किया करो ना। जी सर। नहीं किसका सर, मैं ज्यादा रिडक्शन? रिडक्शन पोटेंशियल सोच रहा था इसको, इसलिए प्रॉब्लम होगी। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? सर, इसका है। Ag का ज्यादा है। जी। तो रिडक्शन किस पे होगा? जी सर। रिडक्शन किस पे होगा? Ag पे सर। कैथोड कौन होगा? सर, ये क्या हमें। Ag। रिडक्शन जहां होता है वही कैथोड होता है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड सर, ये होगा सर एनोड। एनोड, वेरी गुड। समझ आ रही है बात पुत्र? हाँ जी इलेक्ट्रॉन की सर। डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी सर एनोड कैथोड, मतलब Cu to Ag। और करंट की? करंट की सर Ag to Cu। एनोड और कैथोड की रिएक्शन बता सकते हो? एनोड और कैथोड की रिएक्शन। आज थोड़ा हैवी लेक्चर दिया आपको ना। जी सर। एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन।
हाँ जी सर। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? क्लियर। और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। मुश्किल। नहीं सर। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी मेरा बच्चा? ओवरऑल रिएक्शन सर Ag प्लस इलेक्ट्रॉन कॉपर। कॉपर प्लस 2Ag। क्लियर। जी और ई नोट सेल क्या होगा? सर, ये ओवरऑल रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ये इसमें मेरे को दोनों डाउट को है। जोड़ दिया, रिएक्टेंट सारे जोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन काटने थे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, जी सर। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड आ गए, 2 ही प्रोडक्ट साइड आ गए, कहानी खत्म। जी सर। समझ गए? ई नोट सेल क्या होगा? ई नॉट सेल की वैल्यू हो जाएगी सर, चेक करो सारे को, 1-2 मिनट लगा के चेक करो सर। जी सर। आज थक गए हो गया ना? और सर ने खून हाँ सर। बहुत पी, जी सर सर। ने ज्यादा खून पी, सर ने ज्यादा तंग कर दिया आज, है ना? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। चेक करो। ओके, सही कर लोगे ये सारा? जी सर, बस नोट ओके डाउन ही कर बाय। रहा था सर लास्ट में। कर ले, कर लो, कर लो, कर लो। साईं बेटा, आई एम ऑडिबल? ये सर हो गया सर। आपको सारे नोट्स सेंड भी कर दिए मैंने, ये वाले। ओके। मैम को सर। अच्छा। हाँ, मैम को, मैम से आ जाएंगे। ठीक। ओके बेटा, बाय। जी सर, थैंक यू सर।